वेलकम बैक। तमाम सियासी जमातों की बात हो गई, कल के जलसे की भी बात कर लेते हैं। एमक्यूएम ने कराची में पावर शो किया और उसके बाद उसमें वही बातें की गई जो एमक्यूएम का हमेशा से नैरेटिव और मंशूर रहा है। हमारे साथ साबिक मेंबर सिंध असेंबली और एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, गुलाम जिलानी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है नून लीग की तरफ से। गुलाम साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, कल के जलसे के बारे में कैसा रिस्पॉन्स रहा? कराची की अवाम ने कैसा जो है वो आपके जलसे को लिया? बहुत शुक्रिया अफजल भाई आपका, और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं दोस्त मेरे, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल का जलसा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो इससे पहले मलीर में हुआ, फिर उसके बाद औरंगी टाउन में हुआ, और कल लियाकताबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है एमक्यूएम ने अपना पावर शो किया है। और यही वो जलसा है जिसकी वजह से बहुत सारी पार्टियों की नींदें जो है वो मेरा ख्याल है कि 3 जलसों की वजह से हराम हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से जो है वो मीडिया को खुद बुलाकर और तमाम चीजों को जो है वो उनको खुद जो है सर्वे करवाया जाता है, उनको बुला के स्टेज के ऊपर अनीस कायम खानी भाई ने जो है हमारे डिप्टी कन्वीनियर है, ताकि कल को ये अभाव ना रहे कि जी वो नीचे से जो है खड़े होते, उसमें पीछे के सब नजर नहीं आ रहे थे, पीछे के लोग नजर नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए हर जलसे में जो है और जितना भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं उन तमाम को जो है वो बुलाकर वहां पर और उनको जो है ये सारा सिस्टम जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, ताकि कल को कोई ये बात ना कर सके कि ये हुआ था और इसकी वजह से लोग जो है वहां पे कम थे। अच्छा जिलानी साहब, एक सवाल है यहाँ पर। आप लोगों ने माजी के अंदर नून लीग का या फिर बशमूल में बात कर लो पीडीएम का साथ दिया अदम एतमाद की तहरीक में, और इस वक्त एक नई सियासी हलचल है कि मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात होती है पीटीआई के रहनुमाओं से। वो आज उन्होंने क्लियर किया कि ताज़ियत के लिए मिलने गए थे, लेकिन एक मुलाकात रही है। पीपल्स पार्टी का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है पीटीआई के साथ, आपके पुराने इत्तेहादियों के साथ। तो इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, एमक्यूएम किसकी तरफ ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी? अपने पुराने इत्तेहादी यानी कि पीटीआई की तरफ, या फिर माजी करीब के इत्तेहादी नून लीग की तरफ? अली भाई देखिए, एमक्यूएम हमेशा जब भी इलेक्शन हुआ है तो एमक्यूएम ने जो है वो किसी के पार्टी के साथ मिलके जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा। उन सीटों जरूर जो है एडजस्टमेंट हो रही है जहां पे एमक्यूएम इससे पहले मौजूद नहीं थी, और एमक्यूएम के वोटर और सपोर्टर वहां पे मौजूद होते थे। और इसी तरीके से पीडीएम का जब हम हिस्सा बने हैं तो कराची की जो सीट्स थी हमारी, उनपे हमने जो है जब भी इलेक्शन लड़ा खुद अकेले लड़ा है। और अंदरूनी सिंध में और जो कराची के सराउंडिंग एरियाज हैं वहां पर जो है तमाम जमातों के साथ मिलके जो है वो एक वन कैंडिडेट के ऊपर जो बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो एमक्यूएम जो है वो कराची के अंदर जो है अपनी सीट रजिस्टर नहीं करेगी। हाँ, हैदराबाद के अलावा मीरपुर खास है, नवाबशाह है, सखर है, टंडो वाला यार है, कराची के जो मज़ाफाती एरियाज है वहां पे जहाँ पे एमक्यूएम ने पहले अपना नुमाइंदे खड़े नहीं करे थे, वहां पे जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात जो है वो एमक्यूएम की चल रही है। अच्छा, जिलानी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा बाजवा साहब से भी पूछ लूं। आसिफ बाजवा साहब, इस वक्त एमक्यूएम को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई है, शिकवे शिकायतें कर रही है, फजल रहमान साहब पीटीआई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। एमक्यूएम के लिए आप लोगों के दिलों में इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है पीडीएम की तहरीक में। देखिए, जिंदगी में समटाइम्स सियासी लोगों से गलतियां भी सरदर्द हो जाती हैं। ठीक है। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मेरी इनपुट ये है कि जो मावी करीब में इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनकी तवज्जो उसकी बजाय दूसरी तरफ चली गई कि उन्होंने अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के तमाम दड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश की, मासवाए एक साहिब के, और बाकी सब लोग जो है अब एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ठीक है। और अगर बीइंग मुस्लिम लीगी भी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होने के नाते मैं ये समझता हूं कि एमक्यूएम कराची में और हैदराबाद में एक बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है। यकीनी तौर पे उनका वोट बैंक है। उनमें जो एमक्यूएम सिंध, एमक्यूएम लंदन के जो वहां पे बैठे हुए थे चीफ ऑर्गेनाइजर, जो लीडर थे, उन्होंने जो किया और फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, तो उसके बाद लोगों ने उनसे नाता तोड़ लिया। ठीक है। और
मेरा ख्याल है कि तमाम जो लीडरशिप थी दूसरे दर्जे की या पहले दर्जे की, उनकी मासवाए चेयरमैन के अल्ताफ हुसैन साहब के, सब लोगों ने उनसे जान छुड़ाई और अपनी पार्टी में इकट्ठे हो गए। मुस्तफा कमाल हो या कायम खानी साहब हो या तीसरे, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ सिंध के दोनों बड़े शहरों में, कराची में और हैदराबाद में, एमक्यूएम एक बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, और उसको जुटवाया। ठीक है गुलाम जिलानी साहब, मैं इस पर एक सवाल करना चाहूंगा कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर बॉयकॉट किया गया था और फिर उसमें हल्का बंदियों को वजह बनाया गया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उससे जरा कुछ ही दिन पहले आप लोगों का इंजमाम हुआ, फारूक सत्तार भी मिल गए और फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल भी अपनी पार्टी को इसमें लाकर जम कर चुके हैं। ये तमाम चीजें होती दिखाई दी। इलेक्शंस की तैयारियां उरूज पर हैं, ऑब्वियसली आप लोग पावर शो कर रहे हैं, लेकिन जो नैरेटिव माजी के अंदर बिल्ड किया गया था, पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतें की गई थी, वो शिकवे शिकायतें रहेंगी या कोई सॉफ्ट कॉर्नर फ्लेक्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी की तरफ भी दिखाई जाएगी? देखिए सरोवर भाई, इस शहर कराची के मफाद के लिए, शहर कराची को तरक्की की राह पर कामदन करने के लिए एमक्यूएम ने हमेशा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, तमाम लोगों से जो है वो इत्तेहाद करने की कोशिश की। लेकिन हमेशा से ये होता रहा कि जब भी हमने किसी से इत्तेहाद किया, उसके बाद उसने कराची के साथ उस तरीके का रवैया जो है वो नहीं रखा जिस तरीके का उनको रखना चाहिए था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई जो है वो जो 3.5 साल का अरसा उन्होंने गुजारा, उस 3.5 साल के अरसे में जो है वो अगर ये तमाम चीजें जो है तरीके से काम करती है, जो कराची पैकेज के हवाले से बात हुई थी, तमाम चीजें हुई थी, 1100 अरब रुपए की बात हुई, 165 अरब की बात हुई, आखिर में आके वो 15 अरब की बात रह गई। तो ये तमाम चीजें होने के बावजूद उसने शहर कराची के लिए कोई अहम किरदार, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हम याद कर सकते हैं कि हाँ 3.5 साल तक जो है वो पीटीआई ने, जिसके यहाँ पे जो है 14 MNAs और 31 के करीब जो है एमपीए मौजूद थे, उसने शहर कराची के लिए इसको ऑन करने के हवाले से कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो जिससे हम ये याद कर सकते हैं कि हाँ यार एक जमात आई थी और उसने शहर। अच्छा गुलाम जिलानी साहब, एक सवाल यहाँ पर है, मैं करना चाहूंगा कि क्या फायदा हुआ कराची की आवाम को एमक्यूएम के इंजमाम से? इंतजाम तो देखें, एमक्यूएम की एक तरह से मैं आपको कहूं कि मजबूरी भी, क्योंकि एमक्यूएम जो है पूरे पाकिस्तान से इतनी सीटें नहीं ले पाती। और सिंध में भी अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल पहले अंदरूनी सिंध में रही, बल्दियाती हवाले से जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो है अंदरूनी सिंध धांधली के एक नए रिकॉर्ड कायम करते हुए वहां पे लोगों को मारा भी और तमाम चीजें की, और वहां से जोर जबरदस्ती से जो है अपने तमाम वहां पे मेयर्स और डिप्टी मेयर्स और चेयरमैन लाने में वो कामयाब हुए। और कराची में अगर एमक्यूएम ने बाइकाट किया, बल्दियात का हैदराबाद में बाइकाट किया, तो उसकी वजह यही थी कि इस तरह के इख्तियारात पे तो पहले भी एमक्यूएम ने 4 साल गुजारे, उस पर सिवाय हमें शर्मिंदगी के जो है वो कुछ हासिल नहीं हो सका। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपका बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट करना, जो आपका वोटर है उसकी दिल आजारी हुई है, उसके जो जज्बात है उनको ठेस पहुंची है? क्योंकि अब तमाम मामला या तो पीपल्स पार्टी के हाथ में है या फिर कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के हाथ में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम ने जो बाइकाट किया था, आप देखेंगे अभी तकरीबन 1 साल होने को है बल्दियाती सेटअप को मुकम्मल हुए हुए, और इस 1 साल के अरसे में इन्होंने क्या दिया इस शहर कराची को। तो यही तो आपका वोटर आपसे पूछता है कि फिर आपने बाइकआउट क्यों किया था। एक वक्त मुझे वो भी याद है कि वसीम अख्तर साहब जेल से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर पूरी कैंपेन चलती है और फिर आके हल्फ लेते हैं, हल्फ उठाते हैं, और 4 साल तक ये रोते रहे, ये तमाम चीजें बातें करते रहे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ओजेटी की मद में भी फंड्स नहीं थे, फिर उसके बाद नालों की सफाई के फंड जो बात की जाती थी वो भी नहीं थे। फिर मुझे वो आखिरी दिन भी याद है जिस दिन टेन्योर पूरा हो रहा था 4 साल का, कि आप दीदा हो गए थे, रोते हुए, फाइल्स उछालते हुए कहा था कि ये तमाम चीजें जो है नाइंसाफी हुई है। एक वो वक्त 4 साल का पूरा अरसा मुकम्मल गुजारा था, बॉयकॉट तो नहीं किया था। फिर एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया क्यों? देखिए वसीम अख्तर भाई जो अब दीदा हुए थे, उसकी एक वजह ये थी कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको 2 साल पहले करना चाहिए था एमक्यूएम के पिटीशन पे, वो बल्दियाती सिस्टम खत्म होने से तकरीबन जो है 4 से 5 दिन पहले जो है वो फैसला उसका आया कि जी इस तरीके से इख्तियारात जो है तमाम नीचे सेंट्रलाइज होने चाहिए। लेकिन आज भी जो है जितने चेयरमैन बैठे हुए हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी की
किसी टाउन के चेयरमैन से रब्ता करें तो वो बेचारा भी यही अल्फाज कहता हुआ नजर आएगा कि जी इख्तियारात जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं है, फंड की कमी है। अगर एमक्यूएम ने अपने दौर में काम किया तो एमक्यूएम का चेयरमैन नीचे इलाकों से होता था, वहीं पे मौजूद होता था, कुछ ना कुछ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की मदद से सेवरेज का निजाम चल रहा था। अगर आज आप जाके भी देखें तो 4 से 6 महीने हो गए, कोई सेवरेज का हाल कराची का जो है वो पहले से कितना ज्यादा खराब हो चुका है, किस तरीके से स्वीपिंग का अमल जो है नहीं हो रहा, पूरा कराची जो है कचरे का ढेर बन चुका है। तो ये तमाम अवामिल थे, वो तमाम इख्तियारात थे जो ना होने की वजह से एमक्यूएम ने अपने अवाम के साथ मिलकर इसका बाइकाट किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बादल साहब आपसे भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। नून लीग की सियासत इस वक्त परवान चढ़ती नजर आ रही है, रिलीफ भी मिल चुके हैं, बहुत से रिलीफ जो एक्सपेक्टेड नहीं थे वो एक्सपेक्टेड पहले नहीं थे लेकिन अब वो हकीकत बन चुके हैं। तो अपने जो इत्तेहादी आपके रहे हैं पास्ट के अंदर, पीपल्स पार्टी अगर वो शिकवे शिकायतें करती नजर भी आ रही है तो क्या शिकवे शिकायतें दूर करने की कोशिश की जाएगी या दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। इस वक्त केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, एक सेटअप है, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मैं आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर, स्पेशली वर्कर, आने वाले इलेक्शन में कम से कम पंजाब प्रोविंशियल की हद तक किसी भी पार्टी के साथ किसी भी किस्म के इल्हाक को पसंद नहीं करेगा। ठीक है। अगर 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 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो किसी मखसूस इलाके में किसी जगह पे, और वो भी गिव एंड टेक की बुनियाद पे होगा, अगर ऐसा हो तो ये तो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है, ऐसा मुमकिन है। लेकिन जनरली तमाम सीटों पे या इस तरह के बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में सीटों के ऊपर हम किसी के साथ इत्तेहाद करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चलें, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। अब देखना यह है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, क्या इलेक्शन वक्त पर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें ये कहती नजर आ रही हैं कि इलेक्शन डिले होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातों का यही कहना है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे जो डेट अनाउंस की गई है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो सियासी गठजोड़ की मैंने बात की थी इस प्रोग्राम के आगाज में, और मौलूसी सियासत तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन अगर सियासी गठजोड़ होता है तो कौन सी सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है या फिर इस सियासी गठजोड़ का कोई फायदा होता नजर नहीं आएगा। प्रोग्राम का वक्त। अल्लाह हाफिज।